नमस्कार। जनमुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग बाधित है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत की उदासीन रवैये स्थायी रूप से भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण परेशान है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से रोड और भी खराब हो जाने के कारण किसानों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल्द ही सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कवर्धा जिले के विकासखंड लोहारा ब्लॉक के ग्राम सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। कीचड़ ने लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पंचायत की उदासीनता रवैया के चलते लोगों को आवागमन के लिए स्थायी रूप से भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि ग्राम सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग खराब होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। क्षेत्र के लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं और उसी मार्ग से खेत की जुताई, फसलों की कटाई, मिसाई के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य कृषि सामग्री को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से रोड और भी खराब हो जाने के कारण किसानों को कई समस्याओं के अंगारों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल्द ही सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। मैं यहाँ के जो समस्या है इस सड़क को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ समस्या हो रहा है। ये गांव का मुख्य मार्ग है, बहुत सारे लोगों का खेत खार आने जाने का मुख्य मार्ग है, जहाँ पे लोग आते जाते हैं। सामने तालाब है, तालाब भी आने जाने में भी बहुत दिक्कत। रोड इतना कीचड़ है। अभी आप सोच सकते हैं ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में इस रोड में कीचड़ है, पैदल चल पाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो सोच के देखिए कि जुलाई और अगस्त में क्या स्थिति रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, यहाँ से गुजर के गांव में के लोगों का आवागमन होता है, पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत होता है। तो ये गांव का प्रमुख मार्ग होते हुए भी किसी तरह का शासन और प्रशासन के द्वारा जरा सा भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो रोड है हमारे गांव के ग्राम पंचायत सूरजपुरा के, ये रोड बहुत ही खराब हो चुके हैं, जेकर से ग्रामीण मतलब बहुत ही दिक्कत के सामना करना पड़ा थे। ग्रामीण हर ग्रामवासी ला यही से गुजरना पड़ते, गाँव से खेत जाल पड़ते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए, जेकर से गांव ग्रामीण वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत के सामना करना पड़ा थे। हमन शासन से यही चाहतन कि जल्द से जल्द ये रोड बनाए का। तो ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि आपने यहाँ पे ग्रामीणों का कहना भी सुना कि यहाँ पर कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ये सारे ग्रामीण। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्या हालत बनी हुई है। ये जो नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बुरी तरीके से ये रोड जो है वो बाधित है। कई सारे लोगों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। पंचायत की उदासीन रवैये स्थायी रूप से भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। और क्या कुछ यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के ग्रामीणों को, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद साहू कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग पूरी तरह से यहाँ पे बाधित तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, क्या कुछ और असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये कवर्धा का सूरजपुरा का ही मामला है, जहाँ ढोरली जाने के लिए रोड बनाया गया है, लेकिन पिछले कई सालों से रोड जो है अधिक खराब होने के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ तक कि जो वहाँ पर ग्रामीण जो बसे हुए हैं उनको भी कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि कीचड़ है यहाँ पर, और भी कौन कौन सी समस्या है यहाँ पर जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा परेशानियां तो ये हो रही है कि वहाँ सूरजपुरा में जो उस रोड पे बसे हुए लोग हैं, वहाँ पर जो इतना ज्यादा कीचड़ है कि लोग अपने घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे जो हैं
अपने घर से नहीं निकल पाते, ना ही स्कूल तक के जा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो किसान हैं, उस रोड से जो जाने वाले किसान हैं, तो वो अपनी असुविधा के कारण अपनी फसलों की कटाई, बुआई, मिजाई के लिए ये सब नहीं कर पा रहे हैं, उसके भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि वहाँ के जो लोग हैं पिछले कई सालों से जनप्रतिनिधियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक उनकी कोई नहीं सुन पाई है। तो ऐसी समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पर? यूं कहा जाए तो ये समस्या पिछले 10 सालों से बनी हुई है, और वहाँ के ग्रामीण जो है पिछले 10 सालों से। प्रहलाद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनार्दन साहू, जो कि जिले के सरपंच है। जनार्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जनार्दन जी, आपके गांव का एक मामला सामने आया है यहाँ पर कि यहाँ के रोड जो है बाधित है और कई सारी असुविधाएं हैं यहाँ पर, जहाँ पे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। क्या आपके संज्ञान में ये बात थी? तो वो गिट्टी रोड है मैडम, गिट्टी रोड हुआ है वो 2 किलोमीटर लगभग, और बीच में कच्ची रास्ता है, वो अपने सरहद तक हो गया है। वो बाकी सरहद वो ढोली मार्ग में आता है। तो उसमें मिट्टी का कार्य हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ। तो इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है क्या? कई बार आवेदन दे चुके हैं अपने विधायक को। किसको आवेदन दिया आपने? विधायक को। विधायक को, तो इसके अलावा? विधायक को, मंत्री को, उसी को जानकारी दी है मैडम। तो अभी तक कुछ किया नहीं उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, जिस तरीके से इनका कहना है कि उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपा है इसको लेकर, तो लेकिन अभी तक विधायक ने इस पर कुछ भी नहीं किया है। जी प्रहलाद जी। तो शायद हमारा संपर्क टूट गया है। जनार्दन जी, आप वहाँ के सरपंच हैं, इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि आपने विधायक को तो यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक जैसा कि आप बता रहे हैं कि विधायक ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन काफी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कई साल हो चुके हैं इस समस्या को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता लंबा इसलिए पंचायत में, तो पंचायत की वजह से उतना लंबा खर्चा नहीं कर सकते, तो अपन क्या पंचायती स्तर में मुरम डाले थे। तो क्या आपको राशि आवंटित नहीं की गई इसके लिए? नहीं, इसके लिए राशि कहाँ होता है मैडम। तो कौन करेगा इसको? अगर इतनी सारी यहाँ पर समस्याएं हैं, आप पंचायत के सरपंच हैं, तो आपको ही इस पर ध्यान देना होगा ना। मेरे पास उतना पैसा नहीं होता ना, हम लोग क्या अपना मांग कर सकते हैं आगे मंत्री से, विधायक से। ग्रामीणों ने आपको चुना है उस क्षेत्र में, आप वहाँ के सरपंच हैं, अगर आप ही ख्याल नहीं रखेंगे यहाँ के ग्रामीणों का, तो क्या करेंगे? ख्याल तो रख रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, क्या ख्याल रख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। इतनी सारी असुविधाएं हमने देख रहे हैं यहाँ पर, हमारी टीम आकर जायजा ले रही है, पूरे तस्वीरों हम देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपने विधायक को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, काम तो हम लोग थे, वही तो बजरी मुरम तो डाले थे ना, ताकि समस्या ना हो करके, और वो लंबा इतना ज्यादा है कि मुरम डालने से समस्या खत्म हो गई क्या? तो कैसे करोगे? समस्या फिर मांग करेंगे मैडम। अगर तो मांग क्या करेंगे? आप सरपंच है, अभी तक आपने कार्रवाई नहीं कर पाए वहां पर। तो कार्रवाई तो हो रहा है मैडम। कहाँ कार्रवाई हो रहा है? चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद साहू भी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, यहाँ पे सरपंच जो है ये कह रहे हैं कि कार्रवाई, हम लोगों ने विधायक को ज्ञापन तो सौंपा, लेकिन कुछ नहीं किया उन लोगों ने, और उनके पास इतनी राशि भी आवंटित नहीं होती है कि इसका काम हो जाए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नजर आते हैं। हालांकि जो रोड है दूरी है पूरा नहीं कर पाते, लेकिन उन पंचायत को ये चाहिए कि कम से कम वहाँ के जो रहवासी हैं, जहाँ तक घर बना है वहाँ तक तो अपने फंड से या फिर मूलभूत सुविधा से ये सुविधा दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मैं जनप्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश किया जाए तो इस संबंध में ना तो कोई फोन उठाते, ना ही जवाब देने से भी असमर्थ रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है कई सारे अधिकारियों से, और देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे फोन उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये बात करें कि जो समस्या है वो कब से बनी हुई है अभी तक? जी, ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि पिछले 10 सालों से यह समस्या बनी हुई है,
जिसकी जो समस्या के कारण लोग जो परेशान हो रहे हैं उसको कहा भी नहीं जा सकता, उसका बयान नहीं कर जा सकता। इस ठीक तरह है। की समस्या कीचड़ प्रहलाद जी, भरी आप बने रहिए सड़कों हमारे से। साथ। ये जो हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए जनार्दन जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता का कहना है कि 10 साल से ऐसी समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी जनार्दन जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि नहीं? तो देख सकते हैं आप सब कि सरपंच से हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब पोल खोलते हुए यहाँ पर नजर आती है यहाँ के सरपंच की या सचिव की, तो बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं होते, क्योंकि समझ आ जाता है कि यहाँ पर उनकी गलती है। पद पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफी सारी असुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और परेशान लगातार होते रहते हैं। प्रहलाद जी, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगी कि सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको बताया गया कि ऐसी समस्या है यहाँ पर, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टोपी डालते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आए। क्या कुछ कहेंगे? जी निश्चित ही यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं एक दूसरे पर थोपते हुए नजर आते हैं। अगर पंचायत चाहे तो सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि अस्थायी रूप से ही सुविधा सही लोगों को वहां पर सुविधा मिल जाना चाहिए था। जिस तरह से कीचड़ से लोग पैदल चल रहे हैं, उनको पैदल चलना भी मुश्किल नहीं रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप बच्चे जो हैं वहां से स्कूल आने जाने में किस तरह से दिक्कत हो रही है। कई बार तो ये होता है कि बरसात के समय में लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते, और दूसरी बात ये है कि वहां पर जहरीली कीड़े मकोड़े का भी डर बना रहता है। जी तो यहाँ पे आपने किसी ग्रामीण से बात की, क्या कुछ और समस्या है यहाँ पर? जी, मेरा ग्रामीणों से भी बात हुआ है। ग्रामीणों का यही कहना है कि पिछले 10 सालों से यह समस्या बनी हुई है, और ग्रामीण भी खुद पंचायत प्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। ठीक है प्रहलाद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मुकेश साहू, जो कि उप सरपंच है सूरजपुरा से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मुकेश जी, जिस तरीके से सूरजपुर के यहाँ पर मामला सामने आया है कि कई सारी असुविधाओं से वंचित है ये गांव, आपके संज्ञान में ये बात थी? जी जी जी, आप तो उप सरपंच है, 10 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई आपके द्वारा? जी, वैसे तो हम इसके लिए पंचायत फंड से बजरी वगैरह डलवा के इसे जैसे तैसे बनवा रहे हैं, पर मैडम पंचायत फंड में इतना ज्यादा बजट नहीं होता कि हम उसको पूरी तरह ठीक करवा पाए। क्या है, जैसे उसको डलवाते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे कि पिछले 10 साल से ऐसी समस्या है, पिछले 10 साल से ऐसी समस्या है, जी जी, है ना? अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जी, तो आप तो सरपंच थे, आपके द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्योंकि ऐसी समस्या, ऐसी बेसिक समस्या है, अगर यही सारी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी आपके ग्रामीणों को, आप तो खुद सरपंच थे। जी सरपंच नहीं, पूर्व सरपंच कोई अलग था, मैं तो इसी पंचवर्षीय में उप सरपंच बना हूँ। और जैसे हमारे तरफ से बन रहा है पंचायत के जो फंड होता है उसमें से उसको करवा रहे हैं कुछ, तो पूरी तरह से वो तो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना बड़ा फंड नहीं रहता पंचायत में। अपन 14वें वित्त के जो पैसे है उसमें से कुछ करवा लेते हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, रामकृष्ण साहू, जो की जिला पंचायत सदस्य है। रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी रामकृष्ण जी, कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग बुरी तरह से यहाँ पर बाधित है, क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी जी, तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? इसमें जो है आज जो है पूरे कबीरधाम जिले के बहुत ऐसे स्थान जो है ना, यहाँ पूरा डैमेज है, जो बनाया गया है उस गुणवत्ताहीन है। गुणवत्ताहीन के चक्कर के कारण से आज भी पब्लिक जो है तकलीफ मिलती है। बहुत सारे रोडों को गिना दूंगा मैं इस कबीरधाम जिले में। तो पिछले 10 साल से मामला है? जी जी जी, आपकी सरकार थी ना उस समय? हाँ नहीं ठीक है ना, उस समय सरकार थी, है ना। ये जो है व्यवस्थित में किए हैं। अब क्या हुआ है, जितने भी ठेकेदार था सब कांग्रेस का था। तो 10 साल से ये समस्या बनी हुई है, आपकी सरकार थी, तो इस पर क्या कुछ किया गया? मेरी कहना है वो 10 साल से है ना। ये जो है रोडों की जो व्यवस्था है 10 साल से काम वही लोग कर रहे हैं, वही ठेकेदार है, इसी जिले का जो है व्यवस्थित में है ना। हाँ, तो आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था क्या? नहीं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ, मैं तो अभी जिला पंचायत चुनने के बाद में मैं आया हूँ, है ना। पहले जो था जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, इसी के प्रेसिडेंट यहाँ कवर्धा। तो अगर आप अभी जुड़े हैं, अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, तो आप तो पार्टी में ही थे ना,
आपकी ही सरकार थी ना, 10 साल से ये समस्या बनी हुई है, आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं नहीं नहीं, मैं कांग्रेस में जो है, कांग्रेस का 5 साल किया हूँ उसमें वर्क जो है ना। पहले हम लोग छोटा प्रतिनिधि होता था वहाँ पे, जनपद सदस्य सरपंच हुआ करते थे। अब जो मामला जब आई है जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत तो होने के बाद में मैं पहले इसमें जो है 2018 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और उसमें जो है कहीं कहीं उसमें हटा दिया गया मुझे। अब मैं जब रहता और ये रोड का ये मामला आता है ना, तो मैं तत्परता से उठाते, और तत्परता से उठा करके जो यही तो है, मैं जो कहीं आवाज उठाता था। तो वर्तमान में ये मामला आपके संज्ञान में है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? अब कार्रवाई क्या है, ठेकेदार का मामला है, और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार अंतर्गत के रोड जो है ना, ये लोग जो ठेकेदार जो टेंडर ले लेते हैं उसका गुणवत्ताहीन का है। यदि ऐसा मामला आ रहे हैं तो उसको तत्परता से उठाएंगे भी बात को। तो आपके द्वारा क्या कुछ और कार्रवाई की जाएगी इस पर? इसमें जो है देखिए, अब ये तो संज्ञान में अभी आ रहे हैं, अभी ये अवगत करा रहे हैं मेरे को, है ना। और जो है रोड WBM बनी हुई है, मैं मानता हूँ WBM रोड जो है बहुत उस समय पहले बनता था, तो WBM रोड बन जाती थी। और दूसरी रोड से कहीं कहीं दिशा में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी पूर्व जी की जो है संज्ञान में था कि उस सबको किसान को रोड से जोड़ने का दिशा बताई थी, और रोड बना दिए हैं, रोड से जोड़े हैं। तो उनकी जो ठेकेदार जो है वो उनके माध्यम से जो है व्यवस्थित में किए हैं। मैं उस समय छोटा प्रतिनिधि था, छोटा। अब जो है खाली जिला पंचायत लेवल का हूँ, है ना। जिस समय जैसे आवाज बुलंद करने का लायक हो गया था, है ना, उस समय मेरे को हटा दिए। ठीक है, हमारे साथ उप सरपंच मुकेश साहू भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से रामकृष्ण साहू जी ने यहाँ पर कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? हुआ है ये क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा गया करके बता रहे थे पिछले समय, जो पिछले पूर्व सरपंच थे, और ये भी बता रहे थे कि इसका जो फंडिंग है वो गौरव पथ के लिए भी बन चुका है। पर हमें कुछ भी यहाँ से पता नहीं चला कि ये कब होगा, कैसे होगा, इसका कोई कहा भी नहीं जा सकता। और जैसे तैसे अपन पंचायत फंड से करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डालते हैं, तभी इस तरफ को देखना पड़ता है। इसकी जानकारी तो होगी ही ना? हाँ जी, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपको इस बात की जानकारी तो होगी? जी है, पिछले 10 वर्ष से है ऐसी है। हाँ, तो रामकृष्ण जी एक बात बताइए कि मुकेश जी का ये कहना है कि इनको राशि ही आवंटित नहीं होती, ऐसा कुछ है क्या? जी एक बार ना पहले WBM के लिए बना था, लेकिन ये काफी वर्ष पुराना हो गया है, लगभग 10 साल से। उसके बाद से कोई इसमें कोई फंड ही नहीं आया है। जी देखिए, इसमें क्या है, मैं समझ रहा हूँ मामले को। वहाँ से जो है सूरजपुरा से लेकर के वो जो कोड़िया गए वही रास्ता है ना? नहीं, सूरजपुरा से ढोरली वाला मार्ग है। सूरजपुरा से ढोरली वाले मार्ग मैं समझता हूँ। रोड जो है एक तरफ से है, इनमें जो है अभी राज्य सरकार में है, उनको अवगत कराइए। विधायक का मुद्दा है, अभी जो मुख्यमंत्री जी आया था यहाँ पे। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, पन्नालाल धुर्वे, CEO हैं जनपद पंचायत लोहारा के। पन्नालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी थैंक यू, बताइए। पन्नालाल जी, कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग पूरी तरह से यहाँ पर बाधित है, और काफी सारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 साल से रोड नहीं बनी हुई है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, और कीचड़ बनी हुई है, काफी सारी असुविधाएं हैं यहाँ पर। जी, तो इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी एक दूसरे पे बात टाल रहे हैं। इसको देखते हुए आप क्या कुछ कहेंगे? मैं दिखवाता हूँ वो सड़क किसके अंतर्गत है, जैसे PWD या PMGSY, MMGSY, है ना, या फिर हमको ही करना है, फिर मैं देख लेता हूँ उस पर। लेकिन वहाँ के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस बात की जानकारी दे दी गई है, विधायक को भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और पिछले 10 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है। चलिए ठीक है, मैं तो अभी आया हूँ, देख लेता हूँ, है ना, पर संज्ञान लेता हूँ मैं। तो ठीक है, कब तक कार्रवाई होगी आप ये बता दीजिए। नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा। लेकिन हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुंची हुई है, पूरी टीम हम जायजा ली हुई है, और सबको दिखा रही है कि वहाँ पे कितनी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। अच्छा, चलिए ठीक है ना। सर, कार्रवाई का बताइए ना, कार्रवाई कब तक होगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये है कि वो सड़क
किस विभाग का है ये देखना होगा। ठीक है। ठीक है। और किस स्थिति में है ना, उसके हिसाब से, और बजट क्या है ये सब देखना होगा ना, उसके बाद ही बता पाऊंगा कार्रवाई कितने दिन में हो पाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आश्वासन तो दे रहे हैं आप, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। मैं आपको क्या बोला मैडम कि मैं पहले देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारी जो टीम है बिल्कुल आपसे संपर्क में रहेगी और देखेगी कि आप इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। ठीक है। तो मुकेश जी, यहाँ पर आप पन्नालाल जी ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। हाँ, तो पन्नालाल जी की आपने बात सुनी यहाँ पर कि उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है। ठीक है, आपको राशि आवंटित की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी। जी मैडम। ठीक है। तो ये जो नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग बाधित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपको बताया कि कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग जो है बुरी तरह से बाधित है और कई सारे यहाँ के जो ग्रामीण हैं परेशानियों का सामना करने पड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर रोड है, रोज इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है यहाँ के ग्रामीणों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की हमने कोशिश की, कोई कार्रवाई का आश्वासन देता है तो कोई एक दूसरे पर टोपी डालता हुआ यहाँ पर नजर आया। एक बार फिर रुख करेंगे संवाददाता प्रहलाद साहू का। प्रहलाद जी, जिस तरीके से पन्नालाल धुर्वे ने यहाँ पर कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी, ये कार्रवाई अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वहाँ के लोग जो है ये झेलते आ रहे हैं। आज तक नहीं कुछ कर पाए हैं और न ही लोगों को सुविधा मिल पाई है। लेकिन अगर पन्नालाल जी ने ये आश्वासन दिया है तो बिल्कुल ही वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सकती है और उनके प्रयास से लोगों को वहाँ पर सुविधा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले हैं, ये तो हमने एक गांव का बताया आपको, लेकिन ऐसे कई सारे मामले होते हैं लेकिन इनके संज्ञान में ये बात आती ही नहीं है, ऐसा क्यों? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहला मामला नहीं है। जिले में ऐसे कई सड़क है, आसपास की ही बात कर लो या लोहारा की बात कर लो, वीरेंद्र नगर की बात कर लो या फिर सूरजपुरा की ही बात कर लो, कि सारी सड़कें जो है बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी गांव की सड़कें जो है सुधर नहीं पाई है और सरकारी फंडा जो है केवल कागजों तक अपना वाहवाही लूटते रहते हैं। बिल्कुल प्रहलाद जी, आपसे भी मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन का कहा है तो आप इनसे संपर्क में रहें और देखें कि आश्वासन जिस तरीके से इन्होंने दिया है इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, और आप हम तक पहुंचाएं ताकि हम दर्शकों को बताएं कि क्या जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं आश्वासन तो देते हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करते। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये मामला हमने आपको यहाँ पर बताया है, कवर्धा जिले में सूरजपुरा से ढोरली जाने वाला मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित है और कई सारे जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे पर टोपी डालने की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की है। और जिस तरीके से यहाँ पर पन्नालाल धुर्वे जो कि सीईओ जनपद पंचायत लोहारा से हैं, उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। तो पंचायत की उदासीन रवैये, स्थायी रूप से सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण जो है वो परेशान है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से रोड और भी खराब हो जाने के कारण किसानों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल्द ही सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर गुहार लगाई है हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। तो ये जो नजारा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं वो कवर्धा जिले के विकासखंड लोहारा ब्लॉक के ग्राम सूरजपुरा से ढोरली जाने वाले मार्ग के खस्ता हाल का है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे आश्वासन दिया गया है क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही, और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।